नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 61 और हम सीखेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि स्पोकन इंग्लिश राइटिंग स्किल और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। यदि आप सब्जेक्ट्स बेसिकली इंग्लिश में हम सीखते क्या है, सब्जेक्ट वर्ब के प्रॉपर एग्रीमेंट। यदि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट कैसे यूज होते हैं और उनके साथ कौन से प्रॉपर वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाए तो हमारा होता है प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। तो बिल्कुल शुरुआत से हमने आपको टेंस पढ़ाया, बेसिक यूजेज ऑफ इज एम आर, वाज वर्ड, शैल बी, विल बी, एवरीथिंग। आज हम सीखेंगे कि अलग 10 तरीके से ना सब्जेक्ट्स के इस्तेमाल होते हैं। तो सब्जेक्ट्स के इस्तेमाल को हम कैसे समझे। आमतौर पर लोगों को ये पता है कि केवल नाउन एंड प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जो कि गलत है। एडजेक्टिव को भी हम यूज करते हैं, वर्ब, जिरंड, इन्फिनिटिव भी यूज होता है, फ्रेज, क्लॉज यूज होता है, नाउन फ्रेज होता है। तो इन तमाम चीजों को आज हम सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, और मैं ना आपकी प्रैक्टिकल तरीके से इसमें मदद करवा दूंगा। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। और आपसे कहा जाता है कि एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर जरूर आपके पास होना चाहिए। दोनों साथ मिलकर प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से करें। रोज़ पढ़ने की आदत डालें, रीडिंग की हैबिट डालें, बिल्कुल बेसिक लेवल से रोज़ कुछ ना कुछ सुने, रोज़ किसी न किसी से बात करें, फ़ोन पर या फेस टू फेस हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। रोज़ कुछ ना कुछ याद करें, ग्रामर सीखें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल माई करियर डॉक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपको सैटरडे और संडे को फ्री में स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे पहले हम आपको एक प्रोवर्ब सिखाएंगे, दैट इज दान की बछिया का दांत नहीं देखा जाता। मतलब फ्री में यदि आपको, बछिया का मतलब होता है गाय का जो बच्चा होता है, फ्री में यदि आपको कुछ मिलता है तो आप उसमें ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाइए, ज़्यादा तोल मोल जोल मत कीजिए। मीन्स बेगर्स एंड बोरोवर्स, यानी भीख मांगने वाले और उधार मांगने वाले, कुड नॉट बी चूजर्स, उन लोगों को चूजर्स नहीं होना चाहिए। बेगर्स एंड बोरोवर्स कुड नॉट बी चूजर्स। तो हम सीखेंगे सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स ना पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स को जानने से पहले ये सेंटेंसेस देख लीजिए। द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। यानी सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में एजेंट की तरह काम करता है, वो एक पिलर की तरह काम करता है, और बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। सॉरी, बिना वर्ब के नहीं बना सकते। वर्ब सबसे पावरफुल होता है। लेकिन क्योंकि आप देख लीजिए, मैंने बोला कम, चले जाइए, गो, चले जाओ, सॉरी कम, आ जाइए, अब्दुल्ला, गो, चले जाइए या चले जाओ। तो अब सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो एक पिलर की भूमिका निभाता है। सवाल से सवाल पूछिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे जैक इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये एक नाउन है। आई टीच यू प्रोनाउन है। कौन पढ़ाता है? आई, टीच वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। अब द रिच, ये एडजेक्टिव को आपने नाउन बना दिया है। द रिच आर हैप्पी। देखिए, रिच का मतलब होता है अमीर और द रिच का मतलब होता है अमीर लोग। तो रिच के साथ इज, द रिच के साथ आर। गेटिंग दिस? गुड। अगला है टू स्पीक द ट्रूथ, ये आपका इन्फिनेटिव है। 2 + B1 को इन्फिनेटिव बोलते हैं। इज डिफिकल्ट, स्पीकिंग द ट्रूथ, ये भी सब्जेक्ट। ये दिख रहे ना आपको, ये थोड़ा सा ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये आपके सब्जेक्ट है। ये है आपका जिरंड। हाउ टू लर्न इंग्लिश, ये आपका हो गया। फ्रेज व्हाट ही डज इज मिस्ट्री, ये आपका हो गया। क्लॉज जैक, जूली एंड जॉनसन, ये हो गया आपका कंपाउंड सब्जेक्ट। आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, ये लोग क्या है? मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इट इज विंटर सीजन, ये डमी सब्जेक्ट है। इट और देयर को हम डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी कहते हैं। देयर आर 4 पीपल आउटसाइड। तो ये तो आपने एग्जाम्पल्स देख लिया। एंड आई एम श्योर यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे आपको हर एक चीज के बारे में ना बिल्कुल अच्छे से मालूमात हो जाएगी। आप इन्हें बिल्कुल बेहतर समझ जाएंगे। तो बाबू, सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन के रूप में यूज होता है, नाउन फ्रेज के रूप में यूज होता है, प्रोनाउन के रूप में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, ये होता है इन्फिनिटिव के रूप में, ये होता है जिरंड के रूप में, ये होता है फ्रेज के रूप में,
ये होता है क्लॉज के रूप में, ये होता है कंपाउंड सब्जेक्ट और डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। सबसे पहले नाउन एज अ सब्जेक्ट, तो नाउन आपको मालूम है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जगह इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। तो ये जैक इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? जैक, जो कि नाउन है। जूली गोज टू शिमला, जूली एक नाउन है। रोहन कम्स टू मीट मी, दरभंगा प्रॉपर नाउन है चूंकि एक जगह का नाम है। इज फेमस फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ऑनेस्टी ये एक एब्स्ट्रैक्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है। यहां पर क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है? आपका नाउन हो गया। अब हम सीखेंगे नाउन फ्रेज। तो पहले जान लीजिए नाउन फ्रेज होता क्या है। नाउन में अगर कुछ ऐड हो, जैसे कि ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, या नाउन में पॉजेसिव एडजेक्टिव वगैरह अगर ऐड करके आ जाए या एडजेक्टिव वगैरह, तो हम उसको कहते हैं नाउन फ्रेज। देखिए फ्रेज का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को फ्रेज कहते हैं, जिसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, लेकिन दो या दो से अधिक शब्दों को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं फ्रेज। अब नाउन फ्रेज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि नाउन जो बुक है इसके साथ में एडजेक्टिव आ गया है। तो दीज बुक्स एक सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? नाउन फ्रेज। आ रही है बात समझ में आपको? आर न्यू। माई फादर एक सब्जेक्ट है, माई फादर पूरा सब्जेक्ट हो गया। कौन सा सब्जेक्ट? नाउन फ्रेज। तो एडजेक्टिव प्लस फादर, नाउन। इज अ फार्मर। ऑल द स्टूडेंट्स ये एक नाउन, स्टूडेंट्स नाउन है लेकिन ये सब मिला के नाउन फ्रेज। आर प्रेजेंट, सारे बच्चे क्या है? सारे स्टूडेंट्स क्या है? प्रेजेंट है। अ स्मार्ट मैन वॉक्स स्मार्टली, ये क्या है? पूरा सब्जेक्ट हो गया। सम पीपल डिजर्व मोर देन व्हाट दे गेट, सम पीपल डिजर्व मोर देन व्हाट दे गेट, राइट। अगला हम सीखेंगे प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में। प्रोनाउन नाउन के बदले में जो यूज होता है, आई टीच यू, कौन पढ़ाता है? मैं, पर्सनल प्रोनाउंस है ये। दे नो एवरीथिंग, वे लोग सब कुछ, ये नाउन नहीं है, वे लोग, उन लोगों का तो नाम होगा कुछ ना कुछ, लेकिन हमने क्या बोला? दे, जैक, जूली एंड जॉनसन के बदले दे नो एवरीथिंग। व्हाट इज योर नेम, व्हाट एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या है आपका? व्हाट इज योर नेम, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। एवरीवन हैज पोटेंशियल, हर किसी के पास क्या है? क्षमता है। हाउ डू यू डू, ये क्या हो गया आपका? एक प्रोनाउन हो गया। अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? दरअसल नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैक इज गुड, शीला इज ग्रेट, जूली इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, ग्रेट, गुड ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। आई एम गुड, मतलब गुड कौन है? आई, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। द कार इज न्यू, कार क्या है? नई है। कार नाउन है तो नई क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको नाउन बनाने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। पुअर का मतलब होता है गरीब, ये तो सिंगुलर हो गया। अगर हम इन्हें प्लूरल में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? द रिच। क्या बोलेंगे? द रिच। अब इसके साथ आगे क्या हो जाएगा? आर, यानी एडजेक्टिव को आपने क्या बना दिया? क्या हम रिचेज बोलेंगे? नहीं बाबू, रिचेज का मतलब होता है अमीरी। ही फॉरगेट्स पीपल इन हिज रिचेज, मीन्स अमीरी। तो रिच एडजेक्टिव है तो इसमें एस और एस आप कैसे लगाएंगे? वो मीनिंग चेंज हो जाता है रिचेज का मतलब। या तो बोलिए द रिच या फिर रिच पीपल। क्या बोलिए? रिच पीपल। या तो बोलिए पुअर पीपल या फिर द पुअर। तो द पुअर या पुअर पीपल दोनों के साथ हम आर यूज करेंगे। तो एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं? द रिच आर हैप्पी, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। द ओल्ड आर वीक, बूढ़े लोग क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। द यंग आर कंफ्यूज्ड, जवान लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज्ड होते हैं। द सिक आर हेल्पलेस, जो बीमार लोग होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेचारे असहाय होते हैं। दे आर हेल्पलेस, दे आर हेल्पलेस। अब देखिए इन्फिनेटिव और जिरंड के बारे में ना आप थोड़ा सा पहले जान लीजिए। इन्फिनेटिव होता क्या है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जिरंड होता है बाबू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या ऐड कर दीजिए? आईएनजी। 2 प्लस V1 को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिरंड। जैसे कि टू स्पीक, बोलना। टू स्पीक ये क्या हो गया? एक इन्फिनेटिव हो गया। और स्पीकिंग
ये क्या हो गया, जिरंड हो गया। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एक्शन वाले में टू ऐड कर दीजिए तो इन्फिनेटिव, गेटिंग दिस अब्दुल्ला, और उसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए रहमान, गेटिंग दिस, तो वो क्या हो जाता है, जिरंड। तो अब इन्फिनेटिव और जिरंड आप समझ गए। तो इन्फिनेटिव जैसे टू स्पीक द ट्रुथ, इन्फिनेटिव है सत्य बोलना, इज डिफिकल्ट, क्या होता है, मुश्किल होता है। टू स्पीक द ट्रुथ इज डिफिकल्ट, सत्य बोलना क्या होता है, मुश्किल होता है। टू लर्न इंग्लिश इज इजी, अंग्रेजी समझना क्या है, आसान है, अंग्रेजी सीखना आसान है। इसको देखिए, अंग्रेजी सीखना आसान है, इसको हम तीन तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं। या तो बोलिए इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है इट को, या फिर टू लर्न इंग्लिश क्या बोलेंगे, टू लर्न इंग्लिश, ये एक सब्जेक्ट हो गया, इज इजी, या फिर लर्निंग इंग्लिश जो कि ये क्या हो गया, जिरंड हो गया, क्या हो गया, लर्निंग इंग्लिश इज इजी। आई बात समझ में आपको। तो ये नॉर्मल इट इंट्रोडक्टरी डमी सब्जेक्ट, ये इन्फिनेटिव, और ये क्या हो गया, जिरंड, जो हम आगे सीखेंगे। टू टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना, टू टेल अ लाई का मतलब इज सिन, झूठ बोलना क्या है, पाप है, सिन का मतलब क्या होता है, पाप, राइट। टू सपोर्ट, आई गेस उर्दू में उसको हराम बोला जाता है। टू सपोर्ट हेल्पलेस यानी बेसहारों की मदद करना इज अ ग्रेट वर्क, ये क्या है, अच्छा काम है। टू सपोर्ट हेल्पलेस इज अ ग्रेट वर्क, बेसहारों की मदद करना क्या है, अच्छा काम है। टू टीच इंग्लिश इज इजी, अंग्रेजी सिखाना आसान है। या तो बोलिए टीचिंग इंग्लिश इज इजी, गेटिंग दिस, जिरंड के रूप में, या इट इज इजी टू टीच इंग्लिश, या टू टीच इंग्लिश इज इजी। तो ये हो गया आपका इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में। नाउ अब हम बात करेंगे जिरंड, आपको पहले ही बता चुका हूं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे टू स्पीक द ट्रूथ या स्पीकिंग द ट्रूथ, सत्य बोलना मुश्किल होता है, इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक द ट्रूथ, या फिर टू स्पीक द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, या स्पीकिंग द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, और लर्निंग इंग्लिश इज इजी, या फिर टेलिंग अ लाई इज सिन, या टू टेल अ लाई। टेकिंग एक्सरसाइज इज गुड, एक्सरसाइज करना क्या होता है, अच्छी बात होती है। टॉकिंग इन इंग्लिश इज ग्रेट, या इट इज गुड टू टॉक इन इंग्लिश, टू टॉक इन इंग्लिश इज ग्रेट, या टॉकिंग इन इंग्लिश इज ग्रेट। जिरंड को भी आपने देख लिया। सातवां देखिए, फ्रेज और क्लॉज में पहले अंतर जान लीजिए। फ्रेज और क्लॉज दोनों दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ड्स को एक साथ क्या बोलते हैं, या तो फ्रेज बोलेंगे या क्लॉज बोलेंगे। अंतर बस दोनों में यह होता है कि फ्रेज में ना कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, और क्लॉज में जैसे व्हाट यू स्पीक, देखिए व्हाट यू स्पीक, ये क्लॉज है, चूंकि यू सब्जेक्ट हो गया, स्पीक वर्ब हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि क्लॉज पूरा मीनिंग लेकर नहीं आता है। क्लॉज का मतलब ही होता है उपवाक्यांश, यानी एक सेंटेंस के आधे भाग को क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। तो फ्रेज भी होता है दो या तीन वर्ड का, क्लॉज भी होता है दो तीन वर्ड का। फर्क ये होता है कि फ्रेज में ना प्रॉपर मतलब उसका ना सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब तो होता है लेकिन वो पूरी मीनिंग लेकर नहीं आता है। तो देखिए, हाउ टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे सीखा जाए, इज डिफिकल्ट। व्हाट टू स्पीक, क्या बोला जाए, इज नॉट नोन, मालूम नहीं है, ये सब्जेक्ट है बाबू, फ्रेज। व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम, क्या किया जाए, यह एक समस्या है। व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम। वेयर टू स्टे, कहां रुका जाए, इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। हाउ टू टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कैसे किया जाए, इज ए प्रॉब्लम, समस्या है। हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस, समस्याएं कैसे दूर की जाए, इज अ चैलेंज, ये भी एक समस्या है। इज अ चैलेंज, इज अ चैलेंज, इज अ चैलेंज। अब क्लॉज को सब्जेक्ट के रूप में हम जब यूज करते हैं तो देखिए जरा, वेयर यू लिव, देख लीजिए सब्जेक्ट और वर्ब है ना, लेकिन पूरी मीनिंग तो नहीं दे रही है। अगर इसको हम हटा दे, इज नोन टू मी, तो वेयर यू, इसमें पूरा सब्जेक्ट क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या है, क्लॉज है। व्हाट ही डज इज अ मिस्ट्री, वह क्या करता है, यह एक रहस्य है। जैसे व्हाट अब्दुल्ला डज इज अ
मिस्ट्री, अब्दुल्ला क्या करते हैं, ये एक क्या है, रहस्य है। रहस्य जानते हैं, मिस्ट्री आप जानते हैं, रहस्य, वेरी गुड। वेयर शी लिव्स इज नोन, वह कहां रहती है ये मालूम है। What I will do is not fixed, मैं क्या करूंगा ये मुझे मालूम नहीं, ये सर्टेन नहीं है। How Jack earns money, जैक कैसे पैसा कमाता है, is difficult to know, यह जानना क्या है, मुश्किल है। तो सब्जेक्ट आ रहा है समझ में कितने तरीके से होते हैं। नॉर्मली लोगों को क्या मालूम होता है, नाउन एंड प्रोनाउन, लेकिन ये इतने सारे ये क्या है, सब्जेक्ट्स हैं जिनका हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम सीखेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट और लास्ट में डबी सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट, दो या दो से अधिक जब सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को हम, कंपाउंड मींस मिश्रित, मिले हुए कई सारे, अंडरस्टूड दिस। जैसे जैक, जूली एंड जॉनसन, तीन नाम हो गए ना, तो तीन सब्जेक्ट्स, तो इनको एक साथ हम कौन सा सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर हम सीधा जैक बोलेंगे तो ये सब्जेक्ट एज ए नाउन है, नाउन है ना। अगर मैं बोलूं शी या ही तो ये प्रोनाउन है। लेकिन जैक, जूली एंड जॉनसन आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, ये क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट। यू, ही एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश, ये तीनों मिलके क्या हो गए, सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। रोहन एंड सोहन आर एट एयरपोर्ट, रोहन और सोहन कहां पर है, एयरपोर्ट पर है। योर फादर एंड माई फादर आर इन द फील्ड, तुम्हारे पापा और मेरे पापा कहां पर हैं, फील्ड में हैं। ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, ये पूरा, ये आर वर्ब हो गया और ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं बोल। डमी सब्जेक्ट्स क्या होता है, डमी को मतलब इंट्रोडक्टरी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जहां सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। जैसे मैं बोलूं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और कोई है, दो सेंटेंस जरा ध्यान से देखिए। अगर इंग्लिश की माने तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरी हॉट इज। रूल ने तो काम कर दिया, लेकिन इसके बाद कुछ होना चाहिए ना, वो है ही नहीं, तो सेंटेंस क्या है, गलत है। कोई है तो समवन इज, रूल ने तो काम कर दिया लेकिन मीनिंग पूरा नहीं हुआ। तो बहुत गर्मी है, इसकी इंग्लिश होती है इट इज वेरी हॉट। आपने किसको इंट्रोड्यूस किया, इट को, एक डमी सब्जेक्ट को। और कोई है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देयर इज someone, there is someone, there is someone। तो ये देयर को आपने डमी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। तो इट और देयर को कौन से सब्जेक्ट बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट। इट इज विंटर सीजन, ठंड का मौसम है। देयर आर 4 पीपल आउटसाइड, बाहर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। बाहर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। इट वर्क्स परफेक्टली, ये बहुत अच्छा काम करता है। देयर इज अ बॉय वेटिंग फॉर यू, एक लड़का आपका इंतजार कर रहा है। There are 8 members in my family, मेरे परिवार में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो ये तो आपको 10 सब्जेक्ट्स के अलग अलग यूजेज हैं। सब्जेक्ट एज ए नाउन, सब्जेक्ट एज ए नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट एज ए प्रोनाउन, सब्जेक्ट एज एन एडजेक्टिव, सब्जेक्ट एज एन इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट एज ए जिरंड, सब्जेक्ट एज ए फ्रेज, सब्जेक्ट एज ए क्लॉज, कंपाउंड सब्जेक्ट्स और लास्ट में डमी सब्जेक्ट्स, जो कि मुझे उम्मीद है स्पोकन इंग्लिश के लिए, राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि स्टडी मटेरियल का लिंक जो है वो आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ले सकते हैं। दैट इज ओनली फॉर 249 रुपीज। अब ये जो हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर एक दो मैं आपको हिंट देकर बता देता हूं, इनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश जरूर कीजिए। टाइम कितना बचा है, राइट। स्पेंड लैविशली, जमकर खर्च करे, ही स्पेंड्स लैविशली। अब आपको चूंकि टेंस आता है तो इसके साथ खेलने की आप कोशिश करिए। कीप फोकस्ड, जिसे बोलते हैं स्टे फोकस्ड, यानी फोकस्ड रहिए। डिस्ट्रैक्शंस आती है, ऑनलाइन वैसे भी पढ़ने का दिल नहीं करेगा, लेकिन यदि आप में कमिटमेंट है तो आप पढ़ लेंगे, ये भी तय है। एडमायर, आई एडमायर यू। टेक अ स्क्रॉल, हे ब्रो लेट्स गो टू टेक अ स्ट्रॉल, चलो सैर पर चलते हैं। टेक अ स्क्रॉल का मतलब ही इज टेकिंग अ स्ट्रॉल, वह क्या है, सैर कर रहा है। निगोशिएट, हु विल गो टू निगोशिएट, मोल भाव करने कौन जाएगा। तो इस तरीके से ना बाबू, इसको आप मैं रोज बताकर आपको सिखाता हूं। आज थोड़ी सी समय की कमी है इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। आप पिछले सेशंस में जाएंगे तो ये मैं आपको बकायदा पूरे विस्तार से बताता हूं हाउ टू यूज। जैसे वाटर द प्लांट्स, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों में पानी डाल रहा हूं। प्लांट का मतलब पौधा भी और पौधा लगाना भी। नाउन वर्ब दोनों रूप में यूज होता है, तो आप इनको ना बकायदा गलपिट, गटक लो बाबू या सुरक लो, दाल पी रहे हैं, पानी पी रहे, बोलते हैं ना गलपिट,
इसको क्या कर लीजिए, गटक लीजिए। तो आप ना इनको बकायदा यूज करने की कोशिश करिए, अपने प्रैक्टिस इंग्लिश पार्टनर के साथ बोलकर आप इनकी प्रैक्टिस करिए। आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी इंग्लिश सीखने में, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। और कसम से यही तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप इधर उधर करेंगे, शॉर्टकट ढूंढेंगे, क्योंकि आपका बेस कमजोर है, जब बेस कमजोर हो ना तो ज्यादा इधर उधर नहीं करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज डू राइट देयर इन द कमेंट सेक्शन हाउ इज द वीडियो टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।